कोई भी राजनीतिक पार्टी बुरी नहीं होती है। कोई भाजपा बुरी है, कोई आप अच्छी है, कोई कांग्रेस अच्छी है, कोई दूसरी बुरी है, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन पार्टी के जो लोग लीड कर रहे होते हैं उनके साथ विरोधाभास के कारण ऐसा हो सकता है। देखिए, वार्ड बंदी सही हुई है गलत हुई है इसके बारे में मुझे कुछ जानकारी नहीं है। जहाँ तक हमारे वार्ड की बात है, ये तो लगभग वही है। 100-200 वोटें कम या ज़्यादा हुई हैं, लेकिन वार्ड वही है। और वार्ड बंदी की जो बात है, देखिए कौन सी सरकार है जो वार्ड बंदी खुद नहीं करती। सब वार्ड बंदी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी वार्ड बंदी की थी। भाजपा के जो उम्मीदवार हैं गुलशन और आपके जो उम्मीदवार हैं अतुल, वो आपके ऑपोजिट खड़े हैं। किस तरीके से देखते हैं आप इन लोगों को? ये जो गुलशन कुमार जी हैं, जहाँ अतुल शर्मा जी कोई हैं, ये अनमोल लोग हैं। आज तक हमने जानते नहीं हैं, ये वार्ड के चंद लोगों को जानते नहीं हैं, तो ये वार्ड की समस्याओं को क्या जानेंगे, क्या हल करेंगे। पिछले काफी लंबे समय से नहीं हुए थे कार्य, चाहे नाले का काम हो, चाहे किसी गली का निर्माण का कार्य हो, वो आपकी ओर से करवाए गए और लोग भी खासे खुश दिख रहे हैं ये चीज को लेकर। ये इतने लंबे से जो काम लटके हुए थे वो अब पूरे हुए, क्या कारण था इसका? पता नहीं ये लोग क्यों काम नहीं करवा पाए पिछले 6 सालों से। मेरा ना एक पर्सनल विचार है, ये कोई कांग्रेस के विचारधारा से संबंधित नहीं है। मेरी पर्सनल विचार ये है कि चुनाव जो है, ये चुनाव चिन्ह पर होने ही नहीं चाहिए। इसमें पंजा फूल तकड़ी आप ये वो कुछ नहीं होना चाहिए। चुनाव चिन्ह अपनी मर्जी से जो भी मिल जाए ठीक है, क्योंकि लोगों को किसी प्रकार की बाइंडिंग ना हो जाए। कारण ये है कि कुछ लोग रिजिड होते हैं कि हमारी जो उंगली है ये वहीं पर जाती है जी, कमल के फूल पर ही जाती है, या पंजे पर जाती है, या किसी और पर जाती है। लेकिन जबकि ये चुनावों का पार्टी से कोई रिलेशन नहीं है। हमने तो उस व्यक्ति का चुनाव करना है अपने मोहल्ले के या अपने वार्ड के, जिसने हमारी मूलभूत समस्याओं को दूर करना है। नमस्कार, मैं पूनम स्पीड नेशन के रणभूमि प्रोग्राम में आपका स्वागत करती हूँ। निकाय चुनावों के मद्देनजर हम बात करेंगे वार्ड नंबर 28 की। वार्ड नंबर 28 से कांग्रेस ने विक्रम महाजन को बतौर अपने उम्मीदवार के तौर पर चुनावों में उतारा है। बता दें कि विक्रम महाजन पिछली बार आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जरूर लड़े थे, जीते नहीं थे, मगर लोगों का समर्थन उन्हें भरपूर मिला था और इस बार भी उन्हें लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। हालांकि वो भाजपा को छोड़कर उन्होंने कांग्रेस को अपनाया। भाजपा को क्यों छोड़ा, किस तरीके के विकास अपने वार्ड में किए, ये हम सब जान लेंगे। विक्रम जी, मैं आपका बहुत ज्यादा स्वागत करती हूँ। हाँ, थैंक यू पूनम, थैंक यू। सर, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि भाजपा को छोड़ा था, आजाद के रूप में खड़े हुए थे, चाहे जीते नहीं थे, मगर समर्थकों का भारी बल आपके साथ था, और अब बतौर कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर आप खड़े हो रहे हैं। भाजपा क्यों छोड़ा? सबसे पहले लोगों में तो यही सवाल है। देखिए, मैं आज भी इस बात पर कायम हूँ कि कोई भी राजनीतिक पार्टी बुरी नहीं होती है। कोई भाजपा बुरी है, कोई आप अच्छी है, कोई कांग्रेस अच्छी है, कोई दूसरी बुरी है, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन पार्टी के जो लोग लीड कर रहे होते हैं उनके साथ विरोधाभास के कारण ऐसा हो सकता है, ऐसा हो जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। और जहाँ तक पिछली बार के चुनाव जीतने की बात है, मैं परमपिता परमात्मा को साक्षी मानकर कहता हूँ कि हमें गिनती में अंदर नहीं बुलाया गया, हमारे सामने गिनती नहीं हुई। पूनम जी, जब किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है ना, चाहे वो दूर हो, कोसों दूर हो, चाहे विदेश में भी क्यों ना हो, घर वाले उसकी बॉडी का इंतजार करते हैं, उसके चेहरे को देखते हैं कि हाँ ये वही है, और उसके बाद उसका दाह संस्कार किया जाता है। कम से कम हमें उस मशीन में दिखाया तो जाता कि हम हार चुके हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमें वो
दिखाया तक नहीं गया। हमने बहुत बार विनती की, लेकिन लमीनी स्कूल के आउटर गेट से हमें पुलिस ने अंदर नहीं जाना दिया। और उस वक्त के विधायक जी ने उस वक्त के भारतीय जनता पार्टी को कैंडिडेट को बाहर से अपनी इनोवा गाड़ी सरकारी में बिठाया और अंदर लेकर गए और हार पहनाकर उन्हें वापस ले आए। तो ये खेल था, लेकिन समय है, समय ने दोबारा पलटी की है। और आज देखिए कि हालात कितने बदले हैं लोगों की कृपा से। भाजपा हमेशा वार्ड बंदी की बात करती है कि सही तरीके से कांग्रेस द्वारा वार्ड बंदी नहीं की गई है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, वार्ड बंदी सही हुई है गलत हुई है इसके बारे में मुझे कुछ जानकारी नहीं है। जहाँ तक हमारे वार्ड की बात है, ये तो लगभग वही है। 100-200 वोटें कम या ज़्यादा हुई हैं, लेकिन वार्ड वही है। और वार्ड बंदी की जो बात है, देखिए कौन सी सरकार है जो वार्ड बंदी खुद नहीं करती है? सब वार्ड बंदी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी वार्ड बंदी की थी। मुझे याद है कि अशोक शर्मा के समय, कांग्रेस सरकार के समय, जो मेरा वार्ड था उस वार्ड में किसी भी शेड्यूल कास्ट का घर नहीं था, लेकिन मेरे वार्ड को ऐसे ही कर दिया गया था। ये ऐसे ही चलता है, सरकारें अपने हिसाब से करती हैं, इसमें कुछ भी नहीं आनी। लोगों का भारी समर्थन आपको मिल रहा है, मगर भाजपा के जो उम्मीदवार हैं गुलशन और आपके जो उम्मीदवार हैं अतुल, वो आपके ऑपोजिट खड़े हैं। किस तरीके से देखते हैं आप इन लोगों को? देखिए, मैंने ना उस दिन भी बात कही थी, मैंने गर्मजोशी में बात जरूर कही थी कि जमानत जब्त होने वाली बात, लेकिन वहां मेरे मन में कहीं भी किसी पार्टी के प्रति आदर भाव की कमी नहीं है। मैं कहीं भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी या अकाली दल को बेइज्जत नहीं करना चाहता। मैं बात कर रहा हूं मैन टू मैन की, मैं बात कर रहा हूं कैंडिडेट से कैंडिडेट की। ये जो गुलशन कुमार जी हैं, जहाँ अतुल शर्मा जी कोई हैं, ये अनमोल लोग हैं। आज तक हम इन्हें जानते नहीं हैं, ये वार्ड के चंद लोगों को जानते नहीं हैं, तो ये वार्ड की समस्याओं को क्या जानेंगे, क्या हल करेंगे? मैंने उस संदर्भ में बात कही थी। हालांकि मैं इस बात पे अभी भी कायम हूं कि वार्ड का जो निर्णय होगा वो एक तरफा जैसा ही होगा। ये जो आपने बात बोली है कि एक तरफा होगा, उसका हमने उदाहरण भी देखा जब आप नामांकन प्रक्रिया जो है वो भरने के लिए गए थे, अपना नाम दर्ज करवाने गए थे और लोगों का भारी इकट्ठ देखा गया था। और कल जब हम आपके पास आए थे तो डोर टू डोर कैंपेनिंग भी दी थी, वहां भी काफी समर्थक थे। आपकी जो नामांकन प्रक्रिया हुई थी उसमें ऐसा लगा था कि कोई ऐसा इंसान देखने को मिल रहा, विक्रम महाजनी, की जो या तो मेयर पद का प्रबल दावेदार है या कोई विधायक के चुनाव जीतकर वापस आया, ऐसा इकट्ठ देखा गया था। तो क्या कहना है आपको इसके बारे में, जो लोग आपको इतना प्यार दे रहे हैं? चलो, मैं तो देखो गली मोहल्ले का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। ये आपने बहुत बड़ी बात की है, ये मेरी आपने मुझे इज्जत बख्शी है। देखिए, ये बड़ी बड़ी जिम्मेवारियाँ हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट है, ये परमात्मा के द्वारा ही बख्शी जाती है, इसमें इंसान का कोई ज़्यादा योगदान नहीं रहता। लेकिन मैं काम करने वाला हूँ, मेरा स्वभाव काम करने का है, वो चाहे मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, चाहे मैं आज़ाद में हूँ, चाहे मैं कांग्रेस में हूँ, मेरा काम करने का अपना स्वभाव है। इसी कारण लोग जुड़ते जाते हैं, काफिला बनता जाता है, मैं सबका ऋणी हूँ। आपने कल ये बात कही थी कि पार्टी को देखकर नहीं बल्कि व्यक्ति को देखकर लोग वोट दें, जो व्यक्ति आपके काम आने वाला हो। ये हमने भी देखा कि बतौर आजाद उम्मीदवार, अभी तो आप कांग्रेस के चिन्ह पर लड़ रहे हैं, मगर आजाद खड़े होने के बावजूद भी आपने काफी विकास कार्य कराए। और खासकर सुंदरनगर में देखा गया, जो पिछले काफी लंबे समय से नहीं हुए थे कार्य, चाहे नाले का काम हो, चाहे किसी गली का निर्माण का कार्य हो, वो आपकी ओर से करवाए गए और लोग भी खासे खुश दिख रहे हैं ये चीज को लेकर। ये इतने लंबे से जो काम लटके हुए थे वो अब पूरे हुए, क्या कारण था इसका? पता नहीं ये लोग क्यों काम नहीं करवा पाए। पिछले 6 सालों से रमेश जी एमसी भी थे, काम करवाने चाहिए थे, चलो कोई मजबूरी होगी, नहीं काम करवा पाए।
देखिए, हमने कुछ ऐसे काम किए हैं जो बिल्कुल नए हैं। हमने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें दी हैं, हमने नए रास्ते ही दे दिए हैं। एक तो होता ना कि रोड पक्की कर दी, कुछ नाले की सफाई करवा दी, नालियाँ बना दी। हमने कुछ नए रास्ते ही दे दिए हैं। कुछ नए रास्तों को, कुछ पुराने रास्तों को बड़ा कर दिया है। हमने एक पैलेस दे दिया है, हमने एक बड़ी ग्राउंड दे दी है, 2 पार्क्स दे दिए हैं। हमने ऐसे कुछ नए काम किए हैं कि लोगों को हमसे उम्मीदें बड़ी जगी हैं। और जहां तक मेरा ना एक पर्सनल विचार है, ये कोई कांग्रेस के विचारधारा से संबंधित नहीं है। मेरी पर्सनल विचार ये है कि चुनाव जो है, ये चुनाव चिन्ह पर होने ही नहीं चाहिए। इसमें पंजा, फूल, तकड़ी, आप ये वो कुछ नहीं होना चाहिए। चुनाव चिन्ह अपनी मर्जी से जो भी मिल जाए ठीक है, क्योंकि लोगों को किसी प्रकार की बाइंडिंग ना हो जाए। कारण ये है कि कुछ लोग रिजिड होते हैं कि हमारी जो उंगली है ये वहीं पर जाती है जी, कमल के फूल पर ही जाती है, या पंजे पर जाती है, या किसी और पर जाती है। लेकिन जबकि ये चुनावों का पार्टी से कोई रिलेशन नहीं है। हमने तो उस व्यक्ति का चुनाव करना है अपने मोहल्ले के या अपने वार्ड के, जिसने हमारी मूलभूत समस्याओं को दूर करना है, मूलभूत जरूरतों को पूरा करना है। अगर मुझे समस्या आ रही है कि मेरी गली टूटी फूटी है, मुझे स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा, मेरे पास ग्राउंड नहीं है खेलने के लिए बच्चों के लिए, तो मैं किसी पार्टी को थोड़ी पकड़ सकता हूं, मैं किसी व्यक्ति को पकड़ूंगा। और व्यक्ति भी वो जो काबिल होगा, जो काम करने योग्य होगा, जो समर्थवान होगा। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति को देखकर ही वोट करना चाहिए। हालांकि एक कांग्रेसी कार्यकर्ता होने के नाते मुझे कहना तो ये चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ 50 के 50 वार्डों में कांग्रेस को ही वोट करें। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ काबिल व्यक्ति को ही वोट करें, नहीं तो बाद में बहुत सा पछताना पड़ता है। अकाली दल को कहां स्टैंड देखते हैं आप? अकाली दल सिर्फ 30 वार्डों से ही अपने उम्मीदवार खड़ी कर चुकी है और आप आदमी पार्टी भी जो है वो पूरे 50 वार्डों से अपने उम्मीदवारों को नहीं उतार पाई है। सिर्फ भाजपा और कांग्रेस ही 50 से 50 उम्मीदवारों को उतार पाए हैं। इन दोनों पार्टियों को आप कहां देखते हैं? गठबंधन टूटने के बाद आपको लगता है कि भाजपा को खामियाजा भुगतना पड़ेगा? देखिए, अकाली दल के जो जिला प्रधान हैं मिंटू जी, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दिल्ली अभी बहुत दूर है। आम आदमी पार्टी भी अपने ढंग से लगी हुई है, लेकिन उनके लिए भी दिल्ली अभी दूर है। यहां तक अकाली दल की संबंध है तो ये भारतीय जनता पार्टी को सीधा सीधा चोट पहुंचा ही जाएंगे और 1-2 वार्डों में जीत तो नहीं लेकिन अच्छा प्रदर्शन जरूर कर जाएंगे। क्या लगता है आपको, कांग्रेस 50 के 50 वार्डों से जीत हासिल कर सकती है? क्योंकि अकालियों ने भी खड़े किए हैं, आम आदमी पार्टी ने भी खड़े किए हैं, भाजपा के भी कई उम्मीदवार होंगे। देखिए, मुझे जो लगता है कि 50 के 50 तो नहीं ये जीत सकते। ये ऐसे कहने की बातें होती हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन एक बात की मैं आपको कमिटमेंट दे सकता हूं कि आने वाली कारपोरेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की बन रही है। मेजॉरिटी से बनेगी? मेजॉरिटी से बनेगी, किसी का साथ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विकास के मुद्दे पर हम आए तो जहां कांग्रेस कहती है कि विकास जो है वो करवा रहे हैं, और हमने देखा भी है कि विधायक विज की ओर से काफी विकास के कार्य करवाए जा रहे हैं, मगर भाजपा कटाक्ष करती है और ये कहती है कि 1.5 साल पहले ये काम हो जाने चाहिए थे, मगर अब करवा रहे हैं, तो ये उनकी स्ट्रैटेजी है। देखिए, ये काम होता है पार्टियों का, एक दूसरे पे इल्जाम लगाना, ये करना वो करना। अब जिसने काम करवाए हैं क्रेडिट तो उसी को मिलना ही मिलना है। ऐसे हम कहानियां बनाते जाएंगे कि हमने पास करवाए थे। मैं 3 बार काउंसलर भी रहा हूँ। मैं जब काउंसलर था ना, तो हम क्या करते हैं, कॉरपोरेशन में जब मीटिंग होती है ना जी, तो हम कितने ही काम पास करवा लेते हैं। हर महीने की मीटिंग में 10 लाख का काम विक्रम के वार्ड का पास कर दिया, 20 लाख का उसका कर दिया, 25 लाख का उसका, हर महीने पास कर लेते हैं। पास करने से होता कुछ नहीं है। होता तब है जब सरकार से हम पैसे लाने में कामयाब हो जाते हैं, और पैसे लाने के बाद
हम उसे एग्जीक्यूट करने में भी कामयाब हो जाते हैं। जब हम एक्चुअली में एग्जीक्यूट कर जाते हैं तो जो बंदा एग्जीक्यूट करता या करवाता है, क्रेडिट उसी को जाता है, चाहे कोई किसी भी तरह के इल्जाम लगाता रहे। अंत में एक सवाल, क्या विक्रम महाजन मेयर पद के लिए सक्षम हैं? क्योंकि लोगों का यही कहना है कि विक्रम महाजन मेयर पद के प्रबल दावेदार हैं। क्या आप इच्छुक हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कोई इच्छुक भी नहीं हूँ, मैं इस काबिल भी नहीं हूँ। मैं तो देखिए कांग्रेस के लिए बिल्कुल नया हूँ। मैं नहीं समझता कि मैं इस काबिल हूँ। ये आप लोग कह रहे हैं, ये आपकी दरिया दिली है, आप मुझे मान बख्श रहे हैं, आपने मेरी इज्जत दी है, लेकिन मैं नहीं समझता कि मैं इस काबिल हूँ या मैं इस योग्य हूँ या मैं इसके लिए प्रयास कर रहा हूँ। मैं बस चुनाव लड़ूंगा। मेरा ना टेस्ट है काम करने का, मैं अपने टेस्ट को पूरा करता हूँ। मेरा शौक है, मेरा पैशन है काम करने का, मैं अपने उस पैशन को पूरा करता हूँ। मुझे उसमें मज़ा आता है, बस मैं उसी का मज़ा लेना चाहता हूँ। अंत में आप अपने वार्ड के लोगों से क्या कहना चाहोगे? मैं अपने वार्ड के लोगों से विनम्र प्रार्थना हाथ जोड़कर करना चाहता हूँ कि आदरणीय वोटरों, ये चुनाव उस व्यक्ति के लिए है जिसको आपने 5 साल काम कहने हैं। ये चुनाव किसी पार्टी विशेष का चुनाव नहीं है। इस चुनाव ने हमारे परिवार, हमारी गली, हमारे मोहल्ले, हमारे वार्ड का फ्यूचर निश्चित करना है, भविष्य तय करना है। कहीं हम किसी पार्टी बाजी में पड़कर कहीं गलत वोट ना कर जाएं। कारपोरेशन के इलेक्शन में सिर्फ और सिर्फ सही व्यक्ति के लिए वोट